साथियों नमस्कार। आज मैं यह वीडियो रेलवे को कुछ सुझाव देने के लिए बना रहा हूँ। मैं कुछ सीधे साधे सरल से सुझाव दे रहा हूँ रेलवे को और चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को इतना प्रसारित करें कि रेलवे मंत्रालय तक ये मेरा वीडियो पहुँचे और रेलवे में हम काफ़ी सुधार कर पाएँ। तो सबसे पहले तो देखिए साहब, चूँकि ट्रेनों में बहुत भीड़ है तो स्टॉपेज 2 मिनट का बहुत कम रहता है। लोग बहुत धक्का मुक्की देख के उतरते और चढ़ते हैं, मुश्किल जाती है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो समय आप बढ़ा दें, दूसरा या तो सिस्टम ऐसा बना कि एक तरफ चढ़ना है एक तरफ उतरना है, या एक काम कर सकते हैं, ट्रेन जब खड़ी होती है स्टेशन पे तो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म हो, तो फिर हम 2 की जगह 4 दरवाज़ों का उपयोग कर पाएंगे। यानी कि ट्रेन के डिब्बे के दोनों तरफ के दरवाज़ों का हम उपयोग कर पाएंगे और बड़ी सरलता से कम समय में लोग उतर सकेंगे और चढ़ सकेंगे। और दूसरा, चढ़ने उतरने के लिए हम एक क्रम बना सकें, अगर कि इस क्रम में चढ़ना और इस तरफ से उतरना है, ऐसा कुछ बना सकेंगे तो और आसानी होगी चढ़ना और उतरना। यानी उतरने वाले उतरते आएंगे और चढ़ने वाले चढ़ते आएंगे, ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो एक दिशा बना दें कि इस तरफ चढ़ना और इस तरफ से उतरना है। दूसरा, जो प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ बनाने वाले हैं अपन, वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सकरा बनाएंगे तो वो इस तरफ भी काम आएगा और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी काम आएगा। तो कम जगह में भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है और लोग उस पर खड़े होकर अपना ट्रेन में आसानी से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात साहब कि ट्रेन का जब लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, चाहे वो स्लीपर हो या जनरल बोगी हो, तो उसमें कमोड किस तरफ है, ये बीच में इंडिकेशन कमोड किस तरफ है और ईस्टर्न टॉयलेट किस तरफ है, यानी ईस्टर्न वेस्टर्न टॉयलेट किस तरफ है, इसका एक प्रॉपर संदेश होना चाहिए। सपोज़ कोई विकलांग है, अब उसको जाना है टॉयलेट, तो वो किस तरफ जाएगा, कैसे पता करेगा किसी बोगी बैठा टॉयलेट किस तरफ है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। समझिए, भीड़ भाड़ में उसको चलना, उसको निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो कम से कम वो उसको का संदेश बीच में मिल जाएगा ट्रेन के डिब्बों में कि वेस्टर्न टॉयलेट किस तरफ है, तो वो बड़ा ईजिली, या कमोड किस तरफ है तो उसको जाना उस तरफ बड़ा ईजिली पड़ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन के डिब्बों के अंदर भी स्वच्छ पानी पीने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि हमें स्टेशन में स्वच्छ पानी मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा कुछ फ़िल्टर होगा, लेकिन स्टेशन में भी हमको स्वच्छ पानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ट्रेन के डिब्बों में भी स्वच्छ पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी, मतलब छना हुआ पानी, फ़िल्टर्ड पानी, साफ़ पानी होना चाहिए अलग से, जो टॉयलेट के पानी से कनेक्टेड ना हो, वो पानी पीने के लिए। ताकि लोग ये जो पानी का व्यापार बना के रखे हुए हैं, 20-20 रुपये की बोतलें बिक रही हैं, प्यास किसी को भी लगी हो, अब हर किसी के लिए 20 रुपये खर्च करना आसान साफ नहीं होता है, तो उसको पीने की सुविधा मिल जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर विकलांग के लिए या पैसेंजर्स के लिए, जो कई बार लोग हैंड वॉश करने जा रहे हैं या माउथ वॉश करने जा रहे हैं या हाथ भोजन करने से पहले हाथ धोने जाते हैं, तो वो उनको एक दिशा में जाना है, फिर वहाँ से लौट कर आना है। तो इसमें होता क्या है कि कई बार बहुत भीड़ रहती है स्लीपर क्लास में, तो उन्हें बड़ी मुश्किल जाती है। अगर हम कंपार्टमेंट में ही, यानी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन बोगी की बात कर रहा हूँ, उस कंपार्टमेंट में ही हैंड वॉश करने की छोटा सा एक ऐसा बना दें वॉश बेसिन, जिसका पानी बाहर गिरने ही ना पाए, ऐसी कोई व्यवस्था करके बनाए। और नीचे कुछ ऐसा सोखता टाइप से बनाए कि पानी गिरता भी है, थोड़ा सा सूख जाए, कुछ मोटे कपड़े ऐसा, तो वो पानी की नली बाहर हो, पानी बाहर गिर जाए, तो एक बड़ा इजीली हमको कंपार्टमेंट में पानी मिल पाएगा। लोग इजीली हैंड वॉश कर सकेंगे, भोजन के पहले भी, या किसी अन्य काम से माउथ वॉश कर सकते हैं। तो वो जो रश रहता है वो बाथरूम के पास, वो रश कम हो जाएगा। और तीसरी एक बात ये है कि जो ट्रेनों में जो लाइट ऑन करने की जो व्यवस्था होती है, उसमें देखा मैंने कई बार, जो स्विच के दरवाज़ा होता है, जो उसका बंद करने का एक जो डोर होता है छोटा सा, वो लॉक नहीं होता है। तो होता क्या है, कोई भी बच्चा उसको खोल के उसमें हाथ लगा सकता है, डीसी करंट रहता है, खतरा पैदा हो सकता है उससे, तो वो उसको लॉक करे, पहली बात। और दूसरी बात, आज जो बॉय टॉयलेट चल रहे हैं सारे ट्रेनों में साहब, एसी है तो बढ़िया है, दरवाज़ा बंद रहता है, अदरवाइज़ स्लीपर क्लास में या कि जनरल बोगी बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी स्मेल आती है कि बैठना मुश्किल है, कोई खाना नहीं खा सकता साहब ट्रेन के अंदर, इतनी स्मेल आती है।
तो इतना कर सके कि ये जो स्मेल आ रही है ये रुक जाए। ये इसको रोकना कैसे है, इसको तो हमारे वैज्ञानिक समझे, जो हमारा इसमें टेक्नोलॉजी वाली टीम है वो समझे और उसको ठीक करे कि स्मेल अंदर ना आए। या तो फिर ये कर दें कि जिस तरह से एसी कोच होता है, उसमें कांच लगे होते हैं, पूरे बंद होते हैं और केवल एसी चलता है, ऐसे ही सारी बोगी कर दो। भले स्लीपर क्लास है, सारे बोगी कांच बंद और एसी चालू। फिर जनरल क्लास है तो भी एसी चालू। तो जो गर्मी की समस्या है उसका भी निदान हो जाएगा, जो स्मेल की समस्या है उसका भी निदान हो जाएगा। और रही बात किराए की, तो जहाँ इतनी भीड़ सफ़र कर रही है, किराया सब एडजस्ट हो जाता है साहब। आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, और किराया बढ़ाने का किराया बल्कि कम करें, लोग सफ़र करें, लोग सुविधा का लाभ लें। और देखिए साहब, अगर ये सुविधाएं आप देते हैं और थोड़ा सा इसके एवज में पैसे ले भी लेते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से देंगे और इस सुविधा का लाभ लेंगे, और सारी बोगी लोगों को एसी मिलेगी और शुद्ध हवा वाली इस एक गाड़ी में बैठेंगे, वो इस महल से बचेंगे वो। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी कोऑपरेट करेगी आपको, और आप भी बहुत भलाई काम करेंगे। तो मैं रेलवे से कहना चाहूँगा कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद जो प्लेटफॉर्म है उसमें पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, और एक जो आवश्यक चीज़ें खाने पीने की और बुक्स की जो स्टॉल हैं उसकी व्यवस्थाएं आप जरूर कराएं, स्वच्छ पानी मिले सबको। और ठीक जब ट्रेन से, प्लेटफॉर्म से या स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं, तो हमने देखा है कि इतनी धमा चौकड़ी है ऑटो वालों की कि बाहर निकलना कितना तकलीफ़ दे जाता है। तो इतना तो बना के रखें कि वो जैसे ही स्टेशन से बाहर आते हैं तो वहाँ उनको वो ऑटो का रश ना मिले, थोड़ा दूर ऑटो हो, बड़े लोग ईजी आ सके और जा सके। कई बार लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि हम पहुँचेंगे और टिकट लेंगे और ट्रेन लगी, हम लगी लगी ट्रेन में चले जाएंगे, लेकिन जो बाहर ऑटो की भीड़ मिल जाती है उसकी वजह से उनकी ट्रेनें चूक जाती हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि बाहर कोई ऑटो वालों की, रिक्शा वालों की कोई धमा चौकड़ी ना हो, बड़ा आसानी से लोग आएँ और जाएँ। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हम कर सकें तो हम एक बहुत अच्छे रेलवे का एक नवनिर्माण कर सकेंगे, एक नए रेलवे का जीवन हम जी सकेंगे, एक स्वच्छ वातावरण में सफ़र कर सकेंगे, इसमें बेहतर हम खाना खा सकेंगे, हैंड वॉश कर सकेंगे, स्वच्छता का को लेकर और स्वच्छता की भावना को हम विकसित कर पाएंगे। तो ये अगर हम कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षा भी है, स्वच्छता भी है, सुविधा भी है, तो हम समझते हैं कि हम अपने रेलवे को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप प्रसारित करें और रेलवे मंत्रालय तक ये वीडियो पहुँचे। और वैसे मैं मंत्रालय तक भी ये वीडियो डाल रहा हूँ अपने मेल के माध्यम से, लेकिन अगर आपके माध्यम से प्रसारित होगा, एक जनजागृति आएगी, एक अभियान बनेगा, तो ज़रूर रेलवे में एक ऐतिहासिक बदलाव आएगा। धन्यवाद।